प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 की अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 5 को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 5 के अंदर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पिक्चर्स दे रखी हैं, उन पिक्चर्स को देखने पर पता चलता है कि ये कोई जानी पहचानी स्टोरी है जिसमें एक कछुआ और खरगोश दिखाई दे रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 टू make a meaningful story. Give a suitable title and narrate it to your friends. क्वेश्चन को समझें। Look at the pictures given below. नीचे दिए गए चित्र को देखें। And arrange them in a proper sequence. और इनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाएं या व्यवस्थित सीक्वेंस के अंदर, प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर नंबरिंग करें। टू मेक ए मीनिंगफुल स्टोरी, एक सार्थक स्टोरी, कहानी बनाने के लिए इनको हमें नंबरिंग करना है। गिव ए सूटेबल टाइटल, एक सूटेबल टाइटल इसका लिखना है, इस कहानी का क्या शीर्षक बनता है। एंड नरेट इट टू योर फ्रेंड्स, और इसको समझने के बाद अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको नरेट करना है। तो सर्वप्रथम हम पिक्चर्स को देखेंगे। यहाँ पर एक कछुआ है और एक खरगोश है। कछुआ चलते हुए आ रहा है, खरगोश एक तरफ बैठे बैठे उसको देखकर हंस रहा है। अगली पिक्चर में हम देखेंगे कछुआ चल रहा है, खरगोश एक पेड़ के नीचे नींद ले रहा है। उसके बाद अगली पिक्चर में हम देखते हैं एक कछुआ और खरगोश रेस के लिए तैयार हैं और उसका साक्षी बनता है एक बंदर। इसके पश्चात अगली पिक्चर में हम देखते हैं खरगोश बहुत तेज़ गति से भागता है, कछुआ बहुत ही दूर दिखाई दे रहा है जो कि धीरे चल रहा है। और अंतिम पिक्चर के अंदर हम देखते हैं कि खरगोश पीछे रह जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। जैसा कि आपने ये कहानी पहले भी कई बार सुनी होगी और पढ़ी होगी कि एक कछुआ था और खरगोश था, उनके बीच में एक बार रेस लगी थी। उस रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। खरगोश तेज़ गति से भागता है लेकिन बीच रास्ते में वो रुक जाता है और सो जाता है, इसलिए वो पीछे छूट जाता है। जबकि कछुआ लगातार चलता रहता है और खरगोश से आगे निकल जाता है और अंत में वह उस रेस को जीत जाता है। तो इस प्रकार से हम इनको सीक्वेंस में अगर जमाते हैं तो देखते हैं सबसे पहली जो पिक्चर है उसमें एक खरगोश जो है वो कछुए के ऊपर हंसता है कि वो बहुत ही स्लो चलता है। तो इसको अपन नंबर 1 देते हैं। इसके बाद उनके बीच में शर्त लगती है और रेस होती है। तो रेस जो शुरू होती है वो पिक्चर यहाँ पर है, इसको हम नंबर 2 देते हैं। रेस शुरू होने के बाद में कछुआ धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज़ गति से भागता है, तो नंबर 3 इस पिक्चर को दिया जाएगा जिसमें खरगोश बहुत तेज़ गति से भाग रहा है और कछुआ बहुत ही स्लो चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीच रास्ते में खरगोश सोचता है कि कछुआ तो बहुत पीछे छूट गया है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसकी आँख लग जाती है, नींद आ जाती है और कछुआ लगातार चलता रहता है। तो हम इस पिक्चर को नंबर 4 देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अंत में क्या होता है। कछुआ जो लगातार चलता रहता है और खरगोश एक जगह बैठकर सो जाता है, तो कछुआ आगे निकल जाता है और अंततः कछुआ ही उस रेस को जीत पाता है।
तो ये पिक्चर नंबर 5 हो गई। तो इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस बन गई है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे पिक्चर्स उस कहानी के जो सीन बताते हैं उनको हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस स्टोरी का टाइटल लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्टोरी को एक टाइटल देना है। तो इस स्टोरी को हम टाइटल देंगे द हेयर एंड द टॉर्टोइज। तो हम यहाँ पर स्टोरी का नाम लिख लेंगे या टाइटल लिख लेंगे द हेयर एंड द टॉर्टोइज। इस प्रकार से हमने इस स्टोरी को जो टाइटल दिया है वो है द हेयर एंड द टॉर्टोइज, खरगोश और कछुआ। ये कहानी का नाम है या इसका शीर्षक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 के ऊपर पहुंचते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नंबर 1 पर दे रखा है नेम द एनिमल्स यू सी इन द पिक्चर्स अबोव। उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनकी पिक्चर्स ऊपर दिए गए चित्रों के अंदर हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके नेम आपको लिखने हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कछुआ है, खरगोश है और एक एनिमल तीसरा और दे रखा है जो बंदर है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे खरगोश को हमने लिखा है हेयर, HARE, हेयर या रैबिट भी लिख सकते हैं। उसके बाद कछुआ दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे टॉर्टोइज। इसके बाद एक एनिमल और है जो कि बंदर है, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं मंकी। तीसरे एनिमल का नाम हम लिख रहे हैं मंकी, MONKEY, मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द रेस। रेस के दौरान बीच में ही कौन सो गया था? तो हमें पता है खरगोश सो गया था। तो हम लिखेंगे द हेयर स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द रेस। इसमें आपको हु की जगह पर द हेयर लिखना है, बाकी का पूरा सेंटेंस वैसा ही आपको लिखना है। क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वन द रेस। दौड़ किसने जीती या रेस किसने जीती? कछुए ने जीता था। तो हम लिखेंगे द टॉर्टोइज। हु की जगह पर हमने लिख दिया द टॉर्टोइज। पूरा सेंटेंस वैसा ही लिखेंगे आगे, वन द रेस और फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है या इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
तो इसका बहुत ही सटीक शब्दों में अगर हम मोरल लिखें तो मोरल होगा नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार से खरगोश ने हार नहीं मानी, उसी प्रकार कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार से कक्षा 5 की अंग्रेजी विषय की वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट हुई है। जय हिंद। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।